जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन स्नेक में आज ऐसा सांपों का जोड़ा पकड़ के लाया हूं जो है तो बॉर्डर के उस पार, पर उनको बनाने में भारत वालों का बहुत बड़ा हाथ है। और इस वीडियो में नीतीश राजपूत से जुड़ी भी कुछ खास बात करेंगे। पहले आते हैं सांपों के इस जोड़े पर। मेरे सामने जब ये वीडियो आई तो मुझे बुरा भी फील हुआ और गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सबक सीखने को भी मिला। वंस अ स्नेक ऑलवेज अ स्नेक। एक बार पहले इनकी ये क्लिप देख लो। ये बता दूं, मेरे मुल्क पे हमला, मेरी इंटेग्रिटी पे हमला है, मेरी पहचान पे हमला है, वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सही बात। मैं तुम्हें बता, बच्चे मारोगे, इतने बुज़दिल हो तुम्हें, रात में घुस के मारोगे। निकाल तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, इतने बुज़दिल हो, दुश्मन भी मेयारी नहीं है। क्या अरे मैं तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बता रहा हूँ, जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना, तुम्हारी ऐसी जाओ मोदी का पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे, और तुमने सीज़फायर ट्रम्प के टट्टे पकड़ के किया क्यों, दुनिया में छप चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारे, वरना तेरे को पकड़ के विशाल को जवाब दे। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। इसके हाथों में इंडिया का खून तलाश करो। तो देखा आपने इन सांपों का जहर कैसे उछल उछल कर बाहर आ रहा है। देखिए, ये दुनिया जानती है जंग में क्या हुआ, किसने ट्रंप का क्या पकड़ा जाके, वो जग जाहिर है। इन सांपों की थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ। इन सांपों के जोड़ों को ये प्लेटफॉर्म आपने बना कर दिया, भारत के लोगों ने। ये लोग रोज रात को लाइव आते थे और अपने क्रिकेटर्स बाबर आजम और रिजवान को पकड़कर गाली दिया करते थे। भारत वालों को मजा आता था देखने में। तो जैसे ही ये लाइव आते थे तो भारत से लगभग 50-60 हजार लोग इनकी लाइव स्ट्रीम देखते थे, और ये लाइव स्ट्रीम के लिए बहुत बड़ा नंबर है। इनकी वीडियोस इंडिया के न्यूज चैनल वाले तक चला देते थे। लाखों इंडियन व्यूअर्स इनकी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट किया करते थे, और इंडियन ऑडियंस के बेस पर ही इन लोगों ने खूब पैसा कमाया। सोच के देखिए, करोड़ों रुपए जो इन्होंने कमाए वो भारतीय ऑडियंस से कमाए। और जब दुकान चल निकली तो फाइनली अब अपना असली चेहरा, अपना असली रूप इन्होंने दिखाई दिया, और 3-4 सेकंड में पूरे इंडिया को गाली बकदाली। देखिए, इन दोनों की और पीछे की हिस्ट्री में आपको एक बार बताता हूँ। शायद से ये दोनों जर्नलिस्ट थे या क्या थे, कुछ ऐसा ही तरह का था। उस समय ये छिछोरे पाकिस्तान के 3rd क्लास टीवी चैनल्स पर बैठकर इंडियन आर्मी को गाली दिया करते थे। यहाँ से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और आज जब इनके चैनल्स इंडिया में ब्लॉक हुए तो इनके व्यूज आने बंद हो गए, धंधा खत्म हो गया, मन की बात जुबान पर आने लगी। और इनकी रगों में जो खून बह रहा है उसकी एक खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद माफी भी मांगेंगे, क्योंकि दुकान भी चलानी है, लेकिन इस बार इन फ्रॉडियों के झांसे में नहीं आना है। जो अपने खुद के क्रिकेटर्स को दूसरे मुल्कों के सामने गाली दे सकता है सिर्फ यूट्यूबर बनने के लिए, वो तुम्हारे क्या होंगे यार। और तुम्हारे छोड़ो, ये किसी के भी क्या होंगे। इनको आधे पाकिस्तान से गाली पड़ती है। ऐसे सांपों को फॉलो करना, सुनना बिल्कुल बंद करें। आपको एक भी सिंगल व्यू इन जाहिलों को नहीं देना है, क्योंकि उससे, आपके एक व्यू से भी इनको पैसा मिलता है, और ये पैसा भारत के खिलाफ ही लगाया जाता है। इनका चैनल इंडिया में बैन होने के बाद भी कुछ सपोले तो इनको वीपीएन लगा कर देख रहे हैं। देखिए, वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो वीपीएन लगाकर इसलिए देख रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मसाला, कुछ मजा आ रहा है, तो मैं उनसे बोलता हूँ, भाई कहीं और मजा ले लो। आप इंडियन के अच्छे वाले जो यूट्यूबर्स हैं वहां वो भी मजा देते हैं, वहां से मजा लो। इनको व्यूज देना बंद करो, इनका यही इलाज है। ये सब सिर्फ व्यूज के लिए ही होता है। इनके व्यूज खत्म हो जाएंगे तो ये सांप भी खत्म हो जाएंगे। अब आपको एग्जांपल बताता हूं नीतीश राजपूत का। नीतीश का चैनल पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, लेकिन भारत की ताकत देखो, पूरे भारत ने मिलकर भाई को ऐसा सपोर्ट किया कि बैन होने के बाद भी उसके 7 मिलियन बहुत तेजी से पूरे हुए। और नीतीश ने खुद बोला है कि भारत की जनता की ताकत है ये, और क्यों ना हो, आप खुद अपनी ताकत नहीं पहचान रहे हैं। और नीतीश का कंटेंट देखेंगे तो समझ आएगा कि ये बिना बायस्ड हुए जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाता है। इसकी रिसर्च कई प्रोपागेंडा रन करने वालों से कहीं ज्यादा अच्छी और सटीक रहती है। बजाय ये 25-26 मिलियन वाले बायस्ड जोकरों से, ऐसे सांपों को दूर भगाओ और अपना भारत देश बचाओ। सोशल मीडिया जंग का ऐसा रूप है जिसमें हथियारों से नहीं मारा जाता, व्यूज और सब्सक्राइबर से मारा जाता है। इस बात को समझकर इस जंग को आप जितना जल्दी जीतना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही हमारे देश के लिए बेहतर है। तो मिलकर इन सांपों का इलाज करना स्टार्ट करो। ये अब आपके हाथ में है।
मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, आप सबको मिलकर ऑपरेशन स्नेक को सक्सेसफुल बनाना होगा। बाकी मैं आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, जबरदस्ती कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक सांप भगाओ देश बचाओ। जय हिंद।